घर से ईटा लाएंगे, दरभंगा एम्स बनाएंगे, दरभंगा एम्स के विरुद्ध में एक मुहिम चलाएं। इसी के परिणाम स्वरूप जब इनकी सत्ता के खतरा में आया तो दरभंगा डीएमसीएच के परिसर में मट्टी भराई हो गया। लेकिन एक दोसर बिहार सरकार की या केंद्र सरकार की ये जो सौतेलापन व्यवहार है, दोनों की राजनीति के तहत दरभंगा एम्स एक राजनीति मुद्दा बन के रह गया है। कभी दरभंगा डीएमसीएच परिसर में दे दिया जाता है तो कभी सोबन में दे दिया जाता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जिसको हमारा दरभंगा सांसद जी गोपाल जी ठाकुर बोलते हैं, जे नव विश्वकर्मा, वो कभी कभी आज तक की न्यूज़ पे, एनडीटीवी न्यूज़ पे आके बोलते हैं जो दरभंगा एम्स बनकर तैयार है। महोदय कहाँ तैयार है? नशे में हमको तो लगता है गांजा पी के वो टाइट रहते हैं। आप बात करें बिहार सरकार की, दोनों गांजा पी के महोदय नशे में टाइट रहते हैं, उनको पता नहीं दरभंगा एम्स बनकर तैयार है। एक दोनों यहाँ के राजनीति मुद्दा बना के छोड़ दिया है। ये मिथिला जो है विद्यापति का धरती है, विद्वान की धरती है, लेकिन यह मिथिला में ये सब राजनीति का मुद्दा बना के मिथिला आम जनमानस को मूर्ख समझता है। यहाँ की मिथिला को राजनीति वोट बैंकिंग बना के छोड़ दिया है। जननायक एक्सप्रेस में 10,000 15,000 की नौकरी करने के लिए दिल्ली मुंबई के लिए मजबूर कर दिया है। यदि दरभंगा एम्स बन जाए तो हम लोग को पटना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पटना एम्स में कौन इलाज करवाते हैं? गरीब आम जनमानस जाके इलाज करवाते हैं। हम जैसे गरीब, उनको सांसद विधायक का लड़का नहीं जाता, उसके लिए देश विदेश का अस्पताल खुला हुआ है। यहाँ मौजूद है दरभंगा जिला के गौराबोराम प्रखंड कार्यालय पर, और हमारे पीछे ये जितने भी लोग बैठे हैं एमएसयू से है। इनका मांग है दरभंगा एम्स को लेकर। आज 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर है, कई अनशन पर बैठे हैं। हम जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि क्यों बैठे हैं, क्या कारण है और क्या क्या मांग है, और एम्स का जो मुद्दा है उस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मांग को लेकर। देखियो, जत तक बिहार सरकार और राज्य केंद्र सरकार के बात रही है तो कतौ न कतौ केंद्र सरकार सिर्फ गुजरात तक सीमित रह गए हैं और बिहार सरकार सिर्फ गया, नालंदा, पटना, राजगीर एहिमे सीमित के रह गए हैं। कारण जे एक तरफ जखन देखै छी हम लगातार सरकार के चल रहा है, अदला बदली चल रहा है। किछु दिन पहले बीजेपी जदयू के सरकार, एखन आरजेडी जदयू के सरकार है, केंद्र में लगातार सरकार है। लेकिन जखन बात दरभंगा एम्स के होइ छै, 2015 में हमर सबके एम्स प्रस्तावित एम्स रहे। पूरा देश में 8टा एम्स जे छै से प्रस्तावित भेलै। 7 गो एम्स के आइसँ 2 साल 3 साल पहिने ओपीडी तक चालू भए गेलै। लेकिन दरभंगा एम्स के अगर शिलान्यास तक नहीं भेलै तऽ कतौ न कतौ शासन व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह ठाढ़ करै छै। बात रहे दरभंगा एम्स के, अहाँ चलि जाइयो, जहन अहाँ जेबै, अहाँ पटना जेबै, राजगीर जेबै, गया जेबै, नालंदा जेबै, विकास के बड़का बड़का पैमाना ओतऽ खड़ा भेटत। लेकिन जखन मगध से छोड़ के मिथिला में प्रवेश करबै तऽ कतौ न कतौ लागत जे मिथिला के साथ सौतेलापन व्यवहार सब दिने कए देलकै हैं। आइ वह गुजरात में विश्व के सबसे नमहर स्टेडियम बनि गेलै, और वह एखन बिहार छै, मिथिलांचल छै, जतऽ कि आइ तक क्रिकेट के भवन तक उद्घाटन नहीं भेलै हैं। बात दरभंगा एम्स के छै, वह दरभंगा एम्स किछु दिन पहले हम पटना एम्स गेल रही, हमर मामा के ऑपरेशन रहे। हम निसंदेह दावा के तौर पर कहि सकै छी जे गरीबक लेल एम्स एकटा स्वर्ग छै। जे ब्रेन के ऑपरेशन में मिनिमम 15 से 20 लाख रुपया खर्चा होइ छै, ओतऽ हमरा 50,000 रुपया में 15 दिन 20 दिन रह पड़ल। 50,000 रुपया में ओ वैश्विक स्तर के ट्रीटमेंट भेलै। तऽ कतौ न कतौ दरभंगा एम्स पर जे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा लीपापोती भऽ रहल छै, ई हास्यास्पद छै। जे जनता के बदौलत आइ केंद्र में या राज्य में ओकर सरकार छै, ओहि जनता के द्वारा ठगल जा रहल छै। जनता के कतौ न कतौ जनता के बेवकूफ बुझल छै कि ओकरा पता छै फेर 2024 में लोकसभा के चुनाव छै, 2025 में विधानसभा के चुनाव छै। कतौ न कतौ जाति धर्म राजनीति पर हेतै और हिंदू मुस्लिम हेतै, लोग बटतै। ओकरा बुझल छै जे मिथिला के लोक बेवकूफ होइ छै, मूर्ख होइ छै, और आसानी से हम सामाजिकरण के ध्रुवीकरण कए के एकरा हम वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कऽ सकै छी। ओकरा विकास से कोनो मतलब नहीं छै। अहाँ एक दिन नहीं, अहाँ 20 दिन धरना पर बैसल रहियो, की मजाल छै एतुका सांसद एतुका विधायक अहाँके सुधि लै चलि आयत। हम सब बैसल छी, एको गो पदाधिकारी नहीं, किया हेतै? ओकरा ऐसे कोनो मतलबे नहीं छै। मिथिला के विकास से कोनो मतलब नहीं छै। सिर्फ ओकर मतलब छै जे हमर कुर्सी 5 साल केना चले, हमर कुर्सी 10 साल केना चले, बस वहटा ओकरा एकटा मुद्दा छै और किछु नहीं। दरभंगा एम्स को लेकर जो लगातार चर्चाएं हो रही है, मैंने देखा है बहुत सारे वीडियो वायरल होता है, उसमें कहते हैं कि दरभंगा एम्स बन गया, मोदी जी कह रहे हैं, क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो हंसी आबि रही है ओहि अथी सरकार पर में, एतुका सांसद विधायक पर में। किछु दिन पहिने हम दरभंगा के कर्पूरी चौक पर रहूँ, जे टाइम में डीएमसीएच के भवन पर मिट्टी भरे भर रहे। गोपाल जी ठाकुर जी जे दरभंगा का स्थानीय सांसद है, तो ओतऽ पहुँचला और अपना मुँह से बजला, एकटा बूढ़ा के पूछला, हुनके लोग क्यों रहे, जे यौ की लागैए दरभंगा एम्स बनि जेतै 10-20 साल तक। हास्यास्पद बयान छै। एकटा सांसद के ई जवाब सुनि के चौंक गेलहुँ। हम भेटलहुँ, हमरा कहलक कि जे टेंशन नहीं लिअ, दरभंगा एम्स जे दिन बनि जायत अहाँके नौरी इजोत भए जायत।
हमरा कहल अहाँके नौरी गाँव इजोत भए जायत। हम कहलिए श्रीमान नौरी इजोत छै, पहिने दरभंगा क्षेत्रके जनताके अहाँ इजोत करियौ जे अंधकारमे धकेलने छियै। वएह सांसद, चोर सांसद, बेवकूफ सांसद, मूर्ख सांसद अइ, एक रत्ती दिमागे नहीं छै हुनका। जे हमसब उम्मीद केने रहिए एकटा बिरौल के स्थानीय आदमी, बिरौल के घरक नेता, वैश्विक पटल पर में अपन छाप छोड़नाहार नेता, ओ सांसद विधायक सांसद गोपाल ठाकुर चोर ये, बिल्कुल चोर ये। कतऽ गेल ओकर मुद्दा? एहिसँ पहिने तऽ बीजेपी के सरकार रहे ने, हुनकर सरकार रहे। आइ कह रहल छै जे सरकार जमीन अलॉटमेंट नहीं कर रहल छै, ई नहीं कर रहल छै, फलाना ढिमका दे के। अहाँ जतऽ कतौ भी एखन देखियो गोपाल जी ठाकुर जतऽ भी जाइ छै, अहाँ नॉर्मल एकटा श्राद्ध होइ छै, कतौ भोज होइ छै, कतौ जन्मदिन छै, कतौ बर्थडे पार्टी होइ छै, अहाँ बजाइयो सब हरही सुरही अहाँके दरवाजा पर छै मुरठा बान्हि के। लेकिन बात जखन अहाँ दरभंगा एम्स के करबै, बात जखन DMCH के हालात के बेहतरी के करबै, तो मुँह पर ताला लग जाइ छै, अहाँके दरवाजा पर बैसल नहीं आयत। तो खैर ये तमाम बिंदु चलते रहते, हमरा सब ओहिसँ कोनो मतलब। हमर मिथिला स्टूडेंट यूनियन सदैव संघर्ष केलकै है, संघर्ष करते। और आबै वाला 11 तारीख के, 11 सितंबर के हम सब 100 अनशनकारी के संगे हजारों के संख्या में जिला मुख्यालय पर में हम सब अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैसब। ओ 15 दिन चल सके, 20 दिन चल सके, महीनों दिन चल सके, 2 महीना चल सकैए। ओहिमे कतेक लोग बीमार हेतै, कतेक लोग भऽ सके मौतो भऽ सकैए, लेकिन हमर सबके अनशन नहीं रुकते जा तक केंद्र या राज्य सरकार के तरफ से कोनो आधिकारिक बयान या लिखित रूप से हमरा सबको नहीं भेट जेतै। बिल्कुल निश्चित रूप से। और जैसा कि आपने कहा है कि मिथिला के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है कि मिथिला के साथ सही में सौतेला व्यवहार हो रहा है? देखिए, आज हमारा 77 साल पहले हमारा देश आज़ाद हुआ, और उस टाइम में हमारा मिथिला समृद्ध और संपन्न था। हमारे पास 28 चीनी मिल थी, फैक्ट्रियाँ थी। लेकिन आज 77 साल आज़ादी के बाद भी हम लोग आज गुलाम की तहत जी रहे हैं। आज बात करें हम मिथिला की, तो दरभंगा DMCH एक दरभंगा में दरभंगा सौगात के रूप में मिला, लेकिन क्या वो धरातल पर दिखा? आज हम लोग घर घर से ईटा लाएंगे, दरभंगा एम्स बनाएंगे, दरभंगा एम्स के विरुद्ध में एक मुहिम चलाएं। इसी के परिणाम स्वरूप जब इनकी सत्ता के खतरा में आया, तो दरभंगा DMCH के परिसर में मट्टी भराई हो गया। लेकिन एक दोसर बिहार सरकार की या केंद्र सरकार की ये जो सौतेलापन व्यवहार है, दोनों की राजनीति के तहत दरभंगा एम्स एक राजनीति मुद्दा बनकर रह गया है। कभी दरभंगा DMCH परिसर में दे दिया जाता है, तो कभी सोबन में दे दिया जाता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री, जिसको हमारा दरभंगा सांसद जी गोपाल जी ठाकुर बोलते हैं, जे नव विश्वकर्मा, वो कभी कभी आज तक के न्यूज़ पे, NDTV न्यूज़ पे आके बोलते हैं जो दरभंगा एम्स बनकर तैयार है। महोदय कहाँ तैयार है? नशे में हमको तो लगता है गांजा पी के वो टाइट रहते हैं। आप बात करें बिहार सरकार की, दोनों गांजा पी के महोदय नशे में टाइट रहते हैं, उनको पता नहीं दरभंगा एम्स बनकर तैयार है। एक दोनों यहाँ के राजनीति मुद्दा बना के छोड़ दिया है। ये मिथिला जो है विद्यापति का धरती है, विद्वान की धरती है, लेकिन यह मिथिला में ये सब राजनीति का मुद्दा बना के मिथिला आम जनमानस को मूर्ख समझता है। यहाँ की मिथिला को राजनीति वोट बैंकिंग बना के छोड़ दिया है। जननायक एक्सप्रेस में 10,000 15,000 की नौकरी करने के लिए दिल्ली मुंबई के लिए मजबूर कर दिया है। यदि दरभंगा एम्स बन जाए तो हम लोग को पटना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पटना एम्स में कौन इलाज करवाते हैं? गरीब आम जनमानस जाके इलाज करवाते हैं। हम जैसे गरीब, उनको सांसद विधायक का लड़का नहीं जाता, उसके लिए देश विदेश का अस्पताल खुला हुआ है। साथ ही जैसे ये लोग हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, अब यदि चुनाव आता है, ऐसा जो सौतेला व्यवहार करके हम लोग का मिथिला का जो राजनीति वोट बैंकिंग दरभंगा एम्स बना के छोड़ दिया है, आने वाले चुनाव में हम लोग मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नौजवान और मैथिल जन काला झंडा दिखाने के काज करेगा, यदि दरभंगा एम्स का बनकर तैयार नहीं हुआ तो। क्या 2024 में आप लोग भी अपना उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं? बस क्यों नहीं, विकल्प के तौर पर हमारा भी उम्मीदवार आएगा। हमारा उम्मीदवार है या नहीं ये मायने नहीं रखता है। बात ये है जो दरभंगा एम्स के नाम पर कितना दिन राजनीति कीजिएगा आप। हम लोग यहाँ पे जो राजनीति वोट बैंकिंग होता है, उम्मीदवार आते हैं तो मिथिला के नाम पर हम लोग एक आश्वासन मिलता है, हम लोग जिता के वहाँ से भेजते हैं जो दरभंगा में ये आएगा, हमारा मिथिला समृद्ध और संपन्न के लिए लड़ेंगे, अपना अधिकार और आवाज़ उठाएंगे। लेकिन जब वह जीत के जाता है तो वहाँ के वो पार्टी का चाटुकारिता करने में लग जाता है, पार्टी के बात करने लगता है, बल्कि मिथिला की बात नहीं करता है। यह दोहरा नीति जो है उसको बदलना होगा। ऐसा नेता को हमको भेजना होगा जो मिथिला का नेता मिथिला की बात करे, बल्कि वो पार्टी की बात ना करे। आप क्या कहना चाहेंगे एम्स के मुद्दे पर? देखिए, एम्स बनेगा कि नहीं बनेगा? एम्स बनेगा कि नहीं बनेगा ये जरूरी नहीं है, और एम्स बनेगा ये बात मायने नहीं रखती है सरकार की नज़रों में। सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी ये मायने रखता है। 2024 में
24 में आप चुनौती ये दे रहे हैं। चुनौती दे रहे हैं। तो आप वोट के नाम पे एम्स के नाम पे वोट लेते हैं, जो हम आपकी दरभंगा का विकास करके देंगे, और आप ठग लेते हैं। तो आपने अभी पूछा ना, जो आपका कैंडिडेट रहेगा कि नहीं रहेगा। जब आप हर एक साल आइएगा, हर एक पंचवर्षीय आइएगा और ठग के जाइएगा, तो यहाँ कैंडिडेट ना हम उतारे तो क्या करें। एम्स कब बनेगा नहीं बनेगा इसका पता नहीं है। आप पूछिए आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी डबल इंजन की भी सरकार रह चुकी है। गठबंधन बोलिए या ठगबंधन बोलिए, आप दोनों तो थे साथ में ही, तभी एम्स पारित हुआ था। अभी तक बना क्यों नहीं है? क्या आप बिहार की जनता या दरभंगा की जनता को मूर्ख समझते हैं? मिथिला को आप पीछे इतना क्यों छोड़े हुए हैं? एक तरफ जहां आप जंगल पहाड़ी में जाके राजगीर में शीशा का पुल निर्माण करवाते हैं, और दूसरी तरफ आप चचरी पे चलने पे मजबूर करते हैं, तो क्या यही मिथिला का विकास है? क्यों ना दरभंगा की एम्स के मांग के लेके हम लोग भूख हड़ताल करें, और क्यों ना अमर अनशन पे बैठे? एम्स कब बनेगा पूछता है। आपके प्रधानमंत्री जी आते हैं, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पे आते हैं, लाल किला की सतह पे चढ़ के बोलते हैं जो दरभंगा एम्स बन के तैयार हो गया। महोदय कहाँ बना है? टेलीस्कोप से देखें, कहीं चंद्रयान पे तो नहीं चला गया हमारा एम्स? देखें कहाँ दिख रहा है हमारा एम्स। क्या आप जनता को मूर्ख समझते हैं? कब तक आप वोट बैंकिंग के नाम पे, एम्स के नाम पे वोट लीजिएगा दरभंगा से? क्या आप वोट के लिए एम्स को बचा के रखें जो हर एक 5 साल पे आएंगे? जब हम लोग ज़्यादा आके चिल्लाते हैं, अनशन पे बैठते हैं, भूख हड़ताल पे बैठते हैं, तो कहीं से कहीं मिट्टी भरना स्टार्ट कर देता, और बाद में बोलता है ये सरकार अलॉट नहीं कर रही है जगह। तो सरकार कब करेगी? आप कहाँ मिट्टी डाल रहे हैं? आप अपनी नाकामी पे मिट्टी डाल रहे हैं या दरभंगा एम्स बनाने के लिए मिट्टी डाल रहे हैं? जिस उम्र में उनका बेटा अभी यूपीएससी और बीपीएससी के तैयारी में लगे होंगे, उस उम्र में हम लोग अनशन पे बैठे हैं। क्या हमारा परिवार नहीं है? हम लोग क्यों बैठे? इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि हम लोग भूख हड़ताल क्यों करते हैं, अनशन पे क्यों बैठते हैं। अंतिम सवाल है आपसे, और बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। आज आपने धरना दिया है, बैठे हैं, एम्स का मुद्दा इस वक्त गरमाया हुआ है, ये माहौल इस वक्त राजनीतिक बढ़ गया है। क्या ऐसा तो नहीं कि एम्स राजनीति का भेंट चढ़ने जा रहा है, या 2024 का एक खास मुद्दा बनकर रह जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। जखन 2014 में नरेंद्र मोदी का सरकार बनल रहे, ठीक 1 साल के बाद 2015 में एम्स प्रस्तावित भेल रहे, ठीक 2015 में, ओकर बाद पुनः 19 में सरकार बनले, एम्स के कोनो क्रिया नहीं। फिर 2024 में सरकार जे छै चुनाव लड़ल जा रहा है। लेकिन मिथिला के जनता के कनि सोचबाक चाही, ये सब चीज़ पर बिल्कुल ध्यान देबाक चाही। जहन एक तरफ देश आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहल छै, और दोसर तरफ एकटा वह बिरौल प्रखंड जाहिमे अहाँ बैसल छै, ओहिके बगल में लदहो गाम छै, जे गाम में एखनो तक 2-2 टा लोग चचरी पुल पर जाए के लेल मजबूर छै। अहाँ 4 चक्का लए के नहीं जा सकै छियै, अहाँके 20 किलोमीटर घूमि के जाए पड़त, तैयो अहाँ जाए पेबै, तैयो कोनो गारंटी नहीं छै। एक तरफ देश के जहन लगभग 900 रुपया खर्च कए के भारत के चंद्रयान चंद्रमा पे उतरि रहल छै, वह देश में एखनो तक हमसब स्वास्थ्य के लेल, शिक्षा व्यवस्था के लेल, रोजगार के लेल भटक रहल छियै। ई कतौ ने कतौ चिंतनीय विषय छै। वह मिथिलांचल छियै जतऽ आज़ादी से पहिने देश में 28 टा चीनी मिल चालू रहे हमरा मिथिलांचल में, अनेकों सैकड़ों पेपर मिल, हायाघाट पेपर मिल, अशोक पेपर मिल, सकड़ी चीनी मिल, रैयाम चीनी मिल, लोहर चीनी मिल, सैकड़ों के संख्या में हमरा एहिठाम उद्योग धंधा रहे। आखिर आज़ादी के बाद मिथिलांचल के कोन नजर लग गेलैए? ई नजर सब की लागतै? सरकार के उदासीनता, जनप्रतिनिधि के उदासीनता स्पष्ट रूप से देखल जा सकै। हमरा सबके सौतेलापन व्यवहार जे कहि रहल छी बिल्कुल भऽ रहल छै। और ई एम्स बिल्कुल रूप से राजनीतिक भेंट चढ़तै, और अहियो बेर एम्स आबै वाला 10 साल 20 साल तक हम एम्स के तो देखिए रहल छियै। 4 साल 5 साल तो एम्स के मतलब शिलान्यास हेतै तऽ 5 साल ओकरा बनै में लागतै, तते पैघ एम्स के प्रोजेक्ट छै। अखन तऽ शिलान्यास के कोनो दूर दूर तक चर्चा नहीं छै। कोनो भी सरकार, गवर्नमेंट, चाहे बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो, अहाँ एको दिन स्टेटमेंट हमरा देखा दिअ पेपर में, कोनो स्टेटमेंट नहीं। और एहि सबसँ कोनो मतलब छलै? मिथिला के लोग पहिनियो, मिथिला में जे पहिने क्रांति रहे, वो क्रांति आब मरि चुकले हैं। ओहि क्रांति के हमसब जिंदा करे के एकटा सामूहिक प्रयास, छोट छीन प्रयास, गौराबरम प्रखंड मुख्यालय के माध्यम में 1 दिवसीय धरना